बहुत इस्तकबाल है नाजरीन आपका। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। गुजरात इंतखाबात अपने शबाब पर हैं। आज पहले मरहले के इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम का शोर थम गया। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने आखिरी दिन एड़ी चोटी का जोर लगाया। खासकर बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। तशहीरी मुहिम जो विकास और तरक्की के एजेंडे से शुरू हुई थी, वो फर्स्ट फेज आते आते आस्था, अकीदत और मंदिर मस्जिद के गिर्द आ पहुंची। पिछले 25 वर्षों की तरह ही यह चुनाव भी गुजरात मॉडल से शुरू हुआ था। तरक्की और विकास के बड़े बड़े नारे दिए गए, लेकिन धीरे धीरे यह चुनाव भी धर्म, जात और मंदिर मस्जिद के इशू पर महदूद हो गया। इस बार के चुनाव की खास बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी के नक्शे कदम पर चलती दिख रही है। पूरी नहीं तो थोड़ी थोड़ी इसकी झलक जरूर कांग्रेस में दिख रही है। पहली बार राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाकर माथा टेक रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। गुजरात में दो कौमी पार्टियों के इस तर्ज अमल से विकास कहीं पीछे छूट गया है। विकास सिर्फ नारा है और नारे से इतनी भीड़ नहीं जुटती जितनी मजहब और मंदिर मस्जिद से जुटती है। तो फिर आजमाया और कामयाब तजुर्बा फिर क्यों ना आजमाया जाए। सवाल यह उठता है कि क्या मंदिर और मस्जिद के एजेंडे पर ही गुजरात इंतखाबात हो रहे हैं, और सवाल यह भी उठता है कि आखिर कहां गया गुजरात विकास का नारा और कहां गुम हो गया विकास का एजेंडा। आज इसी पूरे इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। गुजरात इंतखाबात में राहुल बना मोदी। राम मंदिर से निकला मुगलों का जिन। क्या मंदिर और मस्जिद के एजेंडे पर होगा गुजरात इंतखाब? क्या सिब्बल की दलील पर बढ़ गई कांग्रेस की मुसीबत? क्या राम मंदिर एजेंडा बीजेपी की है मजबूरी? कहां गया विकास का एजेंडा? गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की इंतखाबी सरगर्मियों और रैलियों का सिलसिला आज थम गया। सभी सियासी जमातों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। खिताब के दौरान विकास को छोड़कर मस्जिद मंदिर पर खूब तालियां बजवाई गईं। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने कहा कि 2018 तक राम मंदिर देखने को मिलेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर बनाने में रोड़े अटका रही है। पूरा विश्वास है कि जिस गुजरात के बल पे उनकी मांग देश मान रहा है, वो गुजरात तो 150 से ज्यादा ही देगा। राम मंदिर 2018 में दिखेगा। आप लोग गुजरात के विकास को लोग अच्छा नहीं मानते, तो वे लोग आज गुजरात में आकर के एक नया ढोंग करना चाहते हैं। आपके विकास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मंदिर मंदिर जाकर के हिंदुओं को भरमाने का कार्य भी किया जा रहा है। गुजरात के मंदिरों में दर्शन करते हो और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में भेजते हो कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। राम मंदिर में हो रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टलवाना चाहते हो। ये दोहरा मानक नहीं चल सकता है। तो वहीं विकास के एजेंडे पर बीजेपी सदर अमित शाह ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ बीजेपी पर तनकीद करती है, विकास की बात नहीं करती। तो वहीं दूसरी जानिब अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि कौन क्या कह रहा है आवाम सब जानती है। नरेंद्र मोदी साहेबे गुजरात ने विकासना रस्ता पर લઈ ગયા અને આ કોંગ્રેસ ફરીથી જાતિવાદના ઝેર ગોળવા નીકળ્યા છે। મિત્રો, એમનો બીજો કોઈ વિકાસ નહીં। નરેન્દ્ર મોદીની ટીકા, નરેન્દ્ર મોદીનો વિરોધ, એમને અપશબ્દો બોલવા, એના સિવાય એમના ભાષણની અંદર કશું નહીં કરતું। जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो गुजरात की समस्याओं के बारे में, गुजरात की जो प्रगति है, गुजरात की जो रोड मैप होना चाहिए, आगे कैसे गुजरात जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मुझसे ज्यादा ज्ञान उसके बारे में आपको है। गुजरात इंतखाबात में होने वाली रैलियां ज्यादातर राहुल बनाम मोदी रही। गुजरात में विकास को छोड़कर राम मंदिर ही एजेंडा रहा। अब देखना यह है कि गुजरात की आवाम को कौन सी चीज अपनी जानिब खींचती है, बीजेपी का राम मंदिर एजेंडा या फिर कांग्रेस का विकास एजेंडा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तो सवाल यही उठता है कि गुजरात मॉडल आखिर कहां गया, विकास का जो एजेंडा था वो कहां गुम हो गया, क्योंकि अब गुजरात के इंतखाबात एक तरह से शबाब पर हैं। फर्स्ट फेज का जो कैंपेनिंग थी वो आज उसका शोर थम गया है और अब सबकी नजर 9 तारीख पर रहेगी, जिस दिन पहले दिन के लिए पोलिंग होगी पहले मरहले के तहत। लेकिन सवाल वही उठता है कि विकास का मुद्दा जोरों शोर से उठा था और पोलिंग आने से पहले ये तमाम जो नारे थे, जो दावे थे, ये सब एक तरह से धीमे पड़ गए हैं और मंदिर, मस्जिद और आस्था और धर्म के नाम पर फिर यह सियासत ने अपना रुख इख्तियार कर लिया। इसी इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, बहुत जल्दी अपने पैनल का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ नवीन कुमार जी हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रविंदर बड़गिया जी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, आप भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सर्वकमल दत्ता जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जियानिगार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेके बेनीवाल जी हिंदू धर्मगुरु हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस इशू में, इस डिबेट में। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट फर्रुख खान साहब भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब चेयरमैन है राब्ता काउंसिल के, वो भी कुछ देर में हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। अपने तमाम खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले सर्वकमल दत्ता जी आपसे ही शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि गुजरात के इस पूरे चुनाव पर और पूरी सियासी जो सिस्टम है उस पर आपकी बड़ी नजर रहती है। सर्वकमल दत्ता जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि पिछले 25 सालों से देख लिया जाए कि जब जब गुजरात का चुनाव होता है, गुजरात के इंतखाबात होते हैं, गुजरात मॉडल के नारे दिए जाते हैं, गुजरात विकास का जो इशू है वो जोरों शोर से उठाया जाता है, लेकिन बात जहां से चलती है वो आखिर में आकर धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव हो जाते हैं। ऐसा क्यों, सर्वकमल दत्ता जी? ये केवल गुजरात के परिपक्ष में ये बात नहीं है, पूरे भारत का भी कहीं ना कहीं पे विडंबना है और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के राजनीति जिन सब बुनियादी मुद्दों पे लड़ी जानी चाहिए और खास करके चुनाव जिन सब बुनियादी मुद्दों पे लड़ी जानी चाहिए, खास करके आपके डेवलपमेंट, गवर्नेंस, ये तमाम चीजें हैं, इन सब चीजों पे तो दुर्भाग्यपूर्ण होता नहीं है। दोनों पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, शुरुआत में तो विकास का नारा या फिर गवर्नेंस या फिर पॉलिसीज, ये तमाम चीजें, डेवलपमेंट, ये सब चीजों का नारा लेके चुनाव में छलांग तो मारती है, पर उसके बाद जैसे धीरे धीरे चुनाव प्रक्रिया तेजी होता है तो कहीं ना कहीं पे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, आस्था के नाम पे और सर्वकमल दत्ता जी ये आदत शुरू से ही बीजेपी में खासतौर से देखी गई है। नहीं, भाजपा में शुरू से ये आदत देखी गई है और भाजपा इस चीज को छुपाती नहीं है या फिर इस चीज को इनकार भी नहीं करती है। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह की एक दुविधा में है कि छलांग मारे तो किस तरफ मारे, राम की तरफ मारे या फिर रहीम की तरफ मारे, ये दुविधा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है इस बार के चुनाव में और अक्सर रहा है, और शायद उसी दुविधा के चलते कांग्रेस पार्टी सही तरह से निर्णय नहीं कर पाती है कि आक्रमण अगर बीजेपी पे करे भी तो किन सब आधारों पर। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर सर्वकमल दत्ता जी, यानी ये चीज होती आई और हो रही है। चुनाव धर्म, मंदिर, मस्जिद और आस्था के नाम पर लड़े जा रहे हैं। बिल्कुल लड़े जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पे मैं जनता को भी कहीं ना कहीं पे दोषी मानता हूं कि जनता जिन सब मुद्दों पे प्रश्न करना चाहिए सत्ता पक्ष से या फिर विपक्ष से, वो सब चीजों पे तो जनता पक्ष सवाल नहीं करती है। जनता भी कहीं ना कहीं पे प्रभावित हो जाती है आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे या फिर आपके जात के नाम पे, और ये शायद इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक इन सब चीजों से हम लोग ऊपर नहीं उठेंगे। ठीक है, चलिए इसका जवाब नवीन कुमार साहब से हम ले लेते हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। नवीन कुमार जी, जो चीज सर्वकमल दत्ता जी बता रहे हैं और आमतौर से देखी भी गई कि बीजेपी विकास, डेवलपमेंट और तरक्की के नाम पर चुनाव की शुरुआत करती है और आखिर में आते आते वो पटरी से उतर जाती है और पूरा जो उसका फोकस होता है वो आस्था के नाम पर वोट मांगती है, वो मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत करने लगती है। आखिर ऐसा क्यों, नवीन कुमार जी? अबू हुरैरा जी, देखिए बहुत स्पष्ट बात यह है कि हम कभी भी जिस विकास के मुद्दे को लेकर के चले थे उसी पे बात करना चाहते हैं।
लेकिन जब कांग्रेस के कद्दावर नेता, अब वो कद्दावर नेता इतने हैं कि अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं, और वो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मान ही लें अगर, तो वो अब मूर्खतापूर्ण और वो जो आधारहीन बयान देते हैं उसको छुपाने के लिए, और एक अपराजित जिसको कहे या लंगड़े घोड़े पर जो कांग्रेस ने दांव लगाया है उसको लगाने के लिए, जो बार बार अपनी परीक्षा दे चुका, 2007 में फेल हुआ, 2014 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित तरीके से जिसकी हार हुई, उसको सही साबित करने के लिए नए नए मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। हमने कब कहा था कि आप अपना जनेऊ दिखाओ? हमने कब कहा था कि आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान करो? लगातार यही नहीं, कांग्रेस के हर नेता देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, गुजरात की जनता का अपमान करते हैं, उसके बाद भी हम शांत रहे, हम उनको जवाब ना दें। आपके सामने है, हम किसी धर्म तो आप नवीन कुमार जी, आपके कहने का मतलब यह है कि क्योंकि राहुल गांधी पहली बार मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, इस वजह से आप विकास की पटरी से आप लोग भी उतर गए हैं। जो नारा आप लोगों ने विकास और गुजरात मॉडल का दिया था, आप भी उसी तरह से आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं गुजरात में। मस्जिद जाए या उनका कहना है, लेकिन वो मस्जिद मंदिर जा रहे हैं। जी बिल्कुल हुर्रियात जी, जो अगर वो मंदिर जा रहे हैं केवल ये दिखाने के लिए कि मैं वोट बैंक लेना चाहता हूं, अरे भाई आप उत्तर प्रदेश में घूमोगे गोल टोपी लगा करके, और गुजरात में जाओगे तो आप मंदिर जाओगे, आपको वहां मस्जिद नजर नहीं आएगी, उसको पास कर जाओगे। 24 मंदिर चले गए, बाकी का आपको कभी याद नहीं आया। आप मंदिर के बारे में राहुल गांधी कहा करते थे कि मंदिर लोग जाते हैं महिलाओं को छेड़ने। नवीन कुमार जी, कम से कम राहुल जी गए तो उनका वेलकम आप लोग को करना चाहिए था। उसके बाद आप प्रधानमंत्री का अपमान क्यों करेंगे? नवीन कुमार जी, राहुल गांधी अगर मंदिर गए तो कम से कम वेलकम करना चाहिए था। कम से कम मोदी जी के कारण उनको मंदिर तो जाना पड़ा, वरना मंदिर जाने लायक भी नहीं थे वो। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज जो देश में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस समय विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, और भारत के प्रधानमंत्री हैं, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके सम्मान में अनेकों राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हो जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का जिसका पूरा विश्व जो है सम्मान करता हो भारत का, जिसके कारण भारत को ईमानदार, ठीक है, इसका जवाब हम कांग्रेस से ही ले लेते हैं। ठीक है नवीन जी, आपकी बात पूरी हो गई, और इस वक्त हम बता दें कि हमारे साथ मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, जो कि चेयरमैन है राब्ता काउंसिल के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल रहमान आबिद साहब, अपने इस प्रोग्राम में आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। 5 मेहमान शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर बड़गैया जी, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आपका ताल्लुक कांग्रेस से है। जो बयान नवीन कुमार जी ने दिया है कि ये वजीर आजम पीएम मोदी की देन है कि आज राहुल गांधी को मंदिर दर्शन करने पड़ रहे हैं, माथा टेकना पड़ रहा है। रविंदर जी। जी, ये पहली बात तो ये कहूँ, ये सरकार अर्ध सत्य और पूर्ण झूठ की सरकार है, इसलिए इनकी मैं तवज्जो नहीं देता हूँ कि वो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं कहते हैं। क्योंकि मुख्य मुद्दा ये है कि लोकतंत्र में जब भी चुनाव हुए हैं विकास के मुद्दों पे होंगे, क्योंकि सरकारें विकास के लिए चुनी जाती हैं। धर्म संरक्षण के लिए सरकारें, जो पिछली बार या सल्तनत जिसको कहें वो चुनी गई थी, वो 250 साल पहले चुनी गई थी। अगर ये देश को वहां ले जाना चाहते हैं तो इनको 2014 में ये बात बता देनी चाहिए थी। अब मुद्दा ये है कि ये राम का मंदिर का मुद्दा, ये मुद्दा बना कैसे? सवाल यह है कि हमारे जो प्रश्न हम उनसे पूछ रहे हैं वो विकास से संबंधित प्रश्न है, इनके जवाब जो आ रहे हैं वो मंदिर से संबंधित जवाब आ रहे हैं। तो इसी से पता लगता है कि किसके लिए कौन सा मुद्दा क्या है। दूसरी बात यह है कि आज राम मंदिर क्यों मुद्दा बना है, उसका कारण है क्योंकि जब 22 साल का हिसाब जो उस प्रधानमंत्री जी को जब लोग पूछ रहे हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि हिसाब देना चाहिए, तो वो किस बात जनता के समक्ष हो जाते हैं। तो साक्षरता में आज इनका 18वां स्थान है जी, और प्राथमिक शिक्षा के पंजीयन के क्षेत्र में ये 22वें नंबर पर है। उसके बाद बच्चों के साथ होने वाले अपराध के क्षेत्र में रविंदर जी वो चीज मत गिनाइए, रविंदर जी उसमें मत जाइए। जो नवीन कुमार ने जो इश्यू उठाया है कि भाई आज राहुल गांधी को मंदिर क्यों जाना पड़ रहा है, यह पहला मौका है कि राहुल गांधी किसी चुनाव से पहले मंदिर में उन्हें जाने पर मजबूर होना पड़ा, और इसकी वजह नवीन जी ने बताई है कि भाई नरेंद्र मोदी की वजह से जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी की वजह से राहुल गांधी को मंदिर में माथा टेकना पड़ रहा है। इस बात का जवाब आपसे चाहिए हमें। उनकी भाई वो तो वही इनको तब हर चीज का श्रेय चाहिए। अगर राहुल गांधी हिंदू है तब भी इनको ही उसके लिए श्रेय चाहिए जी। अगर कोई आदमी बस से चलती बस में चढ़ के अपना टिकट कटा लेता है तब भी इनको उसके लिए श्रेय चाहिए। तो इसे हर चीज का श्रेय, भाई कोई आदमी हमेशा पहले मंदिर जाते रहे, ये बात नहीं जाती। अरे सर्जिकल स्ट्राइक पर आप मांगा करते थे, हम नहीं मांग रहे, हर चीज क्या बात करते हैं। बड़ा कदम कांग्रेस ने उठाया और एक्शन लिया है मनीष शंकर अय्यर के खिलाफ, और उन्हें पार्टी की जो मेंबरशिप है उसे सस्पेंड कर दिया है।
नवीन कुमार जी, पहला कमेंट आपसे चाहेंगे इस पर। केवल सस्पेंड किया है, निलंबित किया है जी। बिल्कुल बिल्कुल अरोड़ा साहब, मैं अबू भाई कि केवल सस्पेंड किया, निलंबित किया है, पार्टी से निकाला नहीं है, निष्कासित डिसमिस नहीं किया, क्योंकि वो लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का अपमान किया है, नरेंद्र भाई मोदी का अपमान किया है, पूरे गुजरात का अपमान किया है, उसके बाद केवल अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है, वोटिंग होने वाली है, केवल इसीलिए उनको सस्पेंड कर दिया। पार्टी से निकाला क्यों नहीं 6 साल के लिए? इन्होंने पार्टी से उस ऐसे आदमी को जिसने पूरे देश का अपमान किया हो, उसको क्यों नहीं निकाला? लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहती है कांग्रेस, और कुछ नहीं करना चाहती है। ठीक है, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा इशू था उस इशू से अगर थोड़ा सा हट जाएं, मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कांग्रेस ने जो कदम उठाया है, जो एक्शन लिया, इस एक्शन को कैसे आप देखते हैं आबिद साहब? देखिए, मैं समझता हूं अबू हुरैरा जी कि ये कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, और इसको मेरे ख्याल से बीजेपी के लोगों को भी एक बहुत ही सकारात्मक अंदाज से, मुस्बत नजर से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी सियासत में जिस तरह से बदज़बानी आ गई है और बहुत ही सतह और स्तर को गिराने की कोशिश की जा रही है, शब्दों के जरिए एक दूसरे का अपमान किया जा रहा है रोजाना, तो ये मेरे ख्याल से कांग्रेस ने एक अच्छी पहल की है, इसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन साथ ही एक बात और भी कहूंगा मैं यहां बैठ के, कल ही साक्षी महाराज राहुल गांधी के बारे में कह रहे थे कि साहब वो तो राजीव गांधी की औलाद नहीं, खिलजी की औलाद लगते थे। ये बहुत बड़ा अपमान है एक अपोजिशन लीडर का। अरे वो भी ना हो तो कम से कम राजनीति में देश के सांसदों को अपने अपोजिशन लीडरों के लिए इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर वो करते हैं तो फिर पार्टियों को ऐसे ही फैसला करना चाहिए जैसे आज कांग्रेस ने किया। ठीक है सर, कमल दत्ता जी रिएक्शन आप कुछ देना चाह रहे हैं? महाराज जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर फर्रुख खान और बेनीवाल जी के पास भी जाना करनी चाहिए ताकि एक अल्टीमेटम चला जाए उन लोगों को। ठीक है सर्वकमल दत्ता जी, क्या रिएक्शन है आपका? बदजबानी करेगा किसी भी पार्टी का हो जी, सर्वकमल जी, नहीं कह रहा हूँ, सर्वकमल दत्ता जी, पार्टी का हो, उसको एक मैसेज चला जाए कि अगर ठीक है अब्दुल रहमान साहब आपकी बात पूरी हो गई। अपोजिट पार्टी के नेता के लिए इस तरह की बदजुबानी और उसका जो है, सही बात है कि तमाम पार्टियों में इस तरह का एक्शन लेना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए। सर्वकमल दत्ता जी 30 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए जी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं पे एक डैमेज कंट्रोल है कांग्रेस के तरफ से। अगर सस्पेंड किए हैं तो वो सस्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर एक्सपेल करते तो अच्छी बात होती। मैं समझता हूं कि बिल्कुल उसी तरह से कपिल सिब्बल को भी कहीं ना कहीं पे उनके ऊपर भी एक्शन उठाने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जहां बात आती है भाजपा के जो कुछ लोग जो इधर उधर कुतर्क करते हैं या फिर इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, उनके ऊपर भी मेरा निवेदन रहेगा भाजपा के प्रवक्ता के माध्यम से कि वो अपने पार्टी में ये बात रखे। ठीक है मतलब तमाम पार्टियों में इस तरह का एक्शन होना चाहिए। अगर कोई गलत, बिल्कुल ठीक है, मुतनाज़ा बयान आए तो इस तरह का होना चाहिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट फर्रुख खान साहब भी मौजूद हैं। फर्रुख साहब, जैसा कि सर्वकमल दत्ता जी ने कहा कि भाई कपिल सिब्बल के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से आपका भी ताल्लुक है और पेशे से आप भी वकील हैं, जिस तरह का बयान कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल ने दिया, जो समाअत हो रही थी, सुनवाई हो रही थी, उस बीच में क्या ऐसा ही कदम कपिल सिब्बल के खिलाफ भी उठना चाहिए? क्या जायज मांग है? फर्रुख खान जी, मैं नहीं मानता बिल्कुल भी, ये बहुत भेजा बात है। कपिल सिब्बल जो चीज कोर्ट में कह रहे थे वो एक अपने पेशे के हिसाब से, वकील होने के हिसाब से बातों को कह रहे थे। दूसरी बात, इस बात को बीजेपी, मैंने ट्विटर पे देखा, बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया और लोगों ने भी ट्वीट किया कि वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं। गलत। इतना इंपॉर्टेंट मैटर जिसमें सेंटर पार्टी है और हर चीज से वाकिफ है, और आप वहां पे ये कहते हैं कि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं। इस तरह की कोरी बयानबाजी बिना किसी बेसिस के, बिना किसी बात के, और आप कहते हैं उनको वो निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। मैं एक बात कहता हूं, देखिए मैं किसी पार्टी का हिमायती नहीं हूं। जो बात मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के लिए कही वो बिल्कुल गलत थी, लेकिन मैं आपको याद करा दूं, इस बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तब भी बहुत कम है, ऐसी बातें कही गई हैं। आपको याद है दिल्ली चुनाव में हरामजादे और रामजादे का जो टर्म इस्तेमाल किया गया था। नवीन जी सुन लीजिए, आते हैं फिर आपके पास प्रवक्ता कि क्या उस जमाने में जी रविंदर जी आपके पास भी आते हैं। साक्षी महाराज ने क्या क्या कहा, कोई एक्शन किया गया? इनके लोगों ने क्या क्या कहा, उसके लिए कोई एक्शन किया गया?
और बात अगर निलंबन और निष्कासन की नहीं है, देखिए मैं आपसे 2 मिनट और चाहूंगा। बात निलंबन और निष्कासन की नहीं है, एक नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस है इस देश में, मुल्क में। मणिशंकर अय्यर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, उनको शो कॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब लिया जाएगा। उनकी बात से अगर पार्टी सहमत नहीं होगी तो उन पर एक्शन भी होगा। बिल्कुल। ये क्या है कि आपने तो बिल्कुल कानून को ऐसा बना लिया है कि आपके हाथों में है। आप अभी अरे फारूक साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आपसे पूछ करके तय कर रहा है। अगर मुझे बताइए 4192 सूट जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल है सुन्नी वक्फ बोर्ड का, उसके पैनल पर कपिल सिब्बल वकील है, वो कैसे है? फिर उनके ऑन रिकॉर्ड है। आप गलत कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का झूठ बोल रहा है। नहीं, आप प्रवक्ता साहब, आपको फिर जानकारी नहीं है। 4192 सूट पेपर नंबर 2 ये ना मेरे पास ऐसी बात करने की जिसका कोई आधार ठीक नहीं है, है। ठीक है, इस इशू पर आएंगे, इस इशू पर आएंगे। फर्रुख खान, नवीन जी, नवीन जी आएंगे, इस इशू पर आएंगे, लौट कर आएंगे, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना और बेनीवाल जी काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, सर्व कमल दत्ता जी आपके पास भी आएंगे। जी रविंदर जी, क्योंकि ब्रेक पर जाना है, एक रिएक्शन। 19 कह रहे 20 जेके बेनीवाल जी आपके पास आना चाहेंगे। फर्रुख जी आते हैं आपके पास। फर्रुख जी ब्रेक पर जाना है, फर्रुख जी ब्रेक पर आना है, ब्रेक पर जाना है, आएंगे आपके पास। जेके बेनीवाल जी, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा और बहुत देर से आपको वेट भी करा रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस ने सख्त कदम उठाया, सभी लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी होती है खासतौर से चुनाव के मौके पर, क्या कुछ मैसेज इससे जाता है समाज में और किस तरह का एक्शन होना चाहिए? क्या कांग्रेस ने बिल्कुल सही कदम उठाया मणिशंकर अय्यर के लिए? जेकेवाल जी, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस तो मैं नहीं करूंगा, हमारे और हमारे पैनलिस्ट ने कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन मैं आबिद साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी देखिए, आज जरूरत है, आज देश में क्या हो रहा है, ये तो इलेक्शंस तो हमेशा आते रहेंगे। इलेक्शन आज का मुद्दा नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे वो गौ हत्या गौ कांस का मुद्दा हो, ये मुद्दे आज के नहीं है, ये हमेशा से रहे और सब देशों में रहे हैं। छोड़िए उसको, बात को पॉलिटिकली मैं नहीं लेना चाहूंगा। मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि आज राम मंदिर मस्जिद का मुद्दा और जो बार बार ये आ रही है कि वो साहब जनेऊधारी हमारे राहुल जी को कहा जा रहा है या मंदिर जा रहे हैं, अच्छी बात है भाई, आप मंदिर भी जाइए, मस्जिद में जाइए, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज ये एक समाज के अंदर मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज मौलाना साहब हैं, हम लोग सुबह से हम बहुत सारे चैनलों पे रहे हैं। एक मुद्दा जो अभी राजस्थान में आया लव जिहाद का, उस मुद्दे पे सुबह से चर्चा हो रही है। उसी को मुस्लिम हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है। जो इलेक्शन में आप लोग जोड़ रहे हैं उसका मुद्दे में एक बात बता दूं, हम 125 करोड़ देशवासी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हम किसी भी बात पे हम अपने देश को नहीं बंटने देंगे। और आबिद साहब ने कहा कि बार बार ये स्टेटमेंट दी जा रही हैं, हम इनको कंडेम करते हैं, वाकई में सही बात है। चाहे भले वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या कोई और प्रवक्ता हो, अरे आज होड़ लगी है बाबा, आप लोग लेने के लिए, कभी राम की मूर्ति एक कह रहा है तो एक कृष्ण की मूर्ति कह रहा है हम इतने फुट के लगाएंगे। अच्छी बात है भाई, लगाओ, हमें क्या एतराज है। जब आज 125 करोड़ देशवासी हिंदू मुस्लिम नहीं समझ रहा तो आप लोग क्यों उसको बांट रहे हैं? देखिए, आज वक्त आ गया इस देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम का ये जिहाद के नाम से काम नहीं चलेगा और इसको हम संदेश देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, जो बाहर से हमारा समग्र हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। कश्मीर में हो, जी के बेनीवाल जी, बहुत सही बात आप कर रहे हैं। वक्त की जरूरत है, बिल्कुल हमारी आखिरी बिल्कुल वक्त की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बता दें कि सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जो दो बड़ी पार्टियां गुजरात में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, क्या उन दोनों पार्टियों का मकसद सिर्फ और हिंदुत्व ही रह गया, चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व हो या फिर हार्ड हो? छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौट कर आएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक। तो आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और हम बात कर रहे हैं कि आखिर गुजरात इंतखाबात से, गुजरात चुनाव से विकास और गुजरात मॉडल का जो इशू था वो आखिर कहां गायब हो गया है। एक बार फिर गुजरात चुनाव पर धर्म, जात और आस्था और मंदिर मस्जिद पर गुजरात का चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी इशू पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे कि बीजेपी का गुजरात मॉडल, विकास, डेवलपमेंट, तरक्की सब कहां चले गए भाई? फिर से वही मंदिर मस्जिद की सियासत आप लोगों ने शुरू कर दी है। अबू भाई, हम तो लगातार विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात कांग्रेस क्यों नहीं करना चाहती?
हमने हर बार 5 साल सरकार में रहे हो या जो है 22.5 साल सरकार में रहे हो, अपने हर 5 साल के बाद जनता को हिसाब दिया है। बेशक कांग्रेस 70 साल का हिसाब ना दे, हमने अपने समय का हिसाब दिया और 22 साल का भी हिसाब दे रहे हैं। आज गांवों तक सड़कें हैं, आज गांवों में सच विकास की नवीन जी, विकास की बात कहां हो रही है? मनोज तिवारी ने आज कहा कि 2018 में हम मंदिर बनाएंगे। विकास की बात योगी जी ने कहा कि भाई कांग्रेस रोड़ा ना अटकाए तो हम मंदिर बना देंगे। विकास की बात आप लोग कहां कर रहे हैं? लेकिन जो सवाल पूछा जाएगा जवाब उसका दिया जाएगा। जब मीडिया ने विकास का, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन वो विकास की बात की जगह जब ऐसे सवाल पूछेंगे तो हम उसके जवाबों से भाग नहीं सकते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस लगातार इसको ट्विस्ट कर रही है क्योंकि वो जानती है विकास के नाम पर फेल है। अगर विकास मॉडल नहीं होता तो इतने समय से कांग्रेस कहां थी? राहुल गांधी ने क्या किया गुजरात में? पिछले 5 सालों में राहुल गांधी कहां थे या उनकी टीम कहां थी? पिछले 22 साल से कहां थे? वो तो 2007 यानी गुजरात में, यानी नवीन जी इसे क्लियर करते चलिए, इसे साफ करते चलिए। नवीन जी इसे साफ करते चलिए कि जो आप लोगों का हिंदुत्व का एजेंडा था उसे कांग्रेस ने छीन लिया या कांग्रेस उसी रास्ते पर चल पड़ी है गुजरात में? ये कांग्रेस वाले तय करें। हम जो थे हम वो हैं, हमने कभी छुपाया नहीं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन कांग्रेस तय करे। बार बार हम जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहां जाते हैं? मुझे एक बात बताएंगे कांग्रेस के मित्र कि कपिल सिब्बल के बारे में क्या कहेंगे? उसके वो झूठ लगातार उनके साथी बोल रहे हैं। वो प्रॉक्सी नहीं करना चाहिए, साफ साफ बोलना चाहिए। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि ये मंदिर का मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। ठीक है रविंदर जी, ठीक है, आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। आप लोग भी बीजेपी की तरह हिंदुत्व के अबू भाई, मुझे रविंदर जी, उन्हीं का इंटरव्यू लेना है तो उन्हीं को बुला लिया होता। नवीन जी देखिए टाइम कम है और रविंदर जी अब नाराज हो रहे हैं। रविंदर जी नाराज, मैं तो बोला रविंदर जी, तमाम रविंदर जी अब आप जवाब दे दीजिए। नाराज मत होइए, आपकी बारी है। इतनी देर से जब बात में शांति से बैठे सुन रहा हूं आपकी बात को जी। ठीक है रविंदर जी, आपसे मेरा वही सवाल है कि भाई बीजेपी जो आप उनसे कहिए पहले शांत होकर सुनना सीखें। रविंदर जी, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, टाइम मत बर्बाद कीजिए। रविंदर जी टाइम मत बर्बाद कीजिए। रविंदर जी मेरा सवाल सुन लीजिए, रविंदर जी मेरा सवाल सुन लीजिए जी। बताइए भाई, बीजेपी जिस एजेंडे पर चल रही थी, हिंदुत्व के एजेंडे पर, धर्म आस्था के नाम पर वोट मांग रही थी, उसी रास्ते पर, उसी पटरी पर तो कांग्रेस भी चल रही है। क्या फर्क रह गया आप लोगों में? हमारा ये है, देखिए राहुल गांधी जी हर रोज एक प्रश्न पूछते हैं विकास के मुद्दे पर, जवाब वहां से आता नहीं है, वो उलझुल बातें करते हैं। और वही मैं बता रहा हूं कि ये मुद्दा क्यों भटका है और क्यों भटकाया गया है। अच्छा। वो कारण इसलिए क्योंकि इनके पास पिछले 22 साल में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके मैं आंकड़े में आपको बता रहा था कि आज भी 65% आबादी ऐसे है जहां पे गुजरात में जिसको नल में पानी नहीं मिलता है। 38% लोग आज भी बाहर में शौच करने को मजबूर हैं। और जहां तक बात अभिशंकर अय्यर जी की, बहुत सारी बातें कही जा चुकी है। राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब देंगे, मैं आपको बोलना बताना चाहता हूं कि इनके भारतीय जनता पर। नवीन जी सुन लीजिए नवीन जी। रविंदर भाई, आप मुझे एक बात बता दीजिए। अब सुनना सीखिए ना, आप कम से कम भारतीयता की बात करते हैं, भारतीयता की बात करती हैं। सुनिए, अरे भारतीयता की बात करते हैं, कम से कम शास्त्रार्थ के नियमों का पालन करिए। 45,000। अरे आपकी बात बारी आएगी, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। आप मुझे बताइए। नवीन जी सुन लीजिए। अबू भाई देखिए, नवीन जी सुन लीजिए, नवीन कुमार जी, तो आप इन्हीं को बैठा लीजिए। नवीन कुमार सुन लीजिए। या तो नवीन जी आपका रिएक्शन लेंगे, सुन लीजिए। रविंदर जी को सुन लीजिए। मुझे इनसे कोई अपेक्षा नहीं है कि किसी प्रकार की सामाजिक मर्यादा का यह ध्यान रखेंगे। मुझे जवाब दे देना। लेकिन जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं उनको बोलिए कि बोलना सुनना भी सीखे। जब ये बोल रहे हैं, वेट कर लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। नवीन जी सुन लीजिए। और इसके चरितार्थ करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर इनके जब बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की? प्रधानमंत्री स्वयं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बारे में क्या बोलते हैं, ये देश से छुपा नहीं हुआ है। आप मुझे एक सवाल, इनके पास कोई नैतिक अधिकार है क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके? और अभी भी जिस तरीके का इनका बर्ताव आप टेलीविजन में देख रहे हैं, आपकी बात सवाल का जवाब नहीं, पहले आप सुनना सीखिए। जिस संस्कृति की बात करते हैं उसने विश्व को शास्त्रार्थ दिया है, ठीक है, उस शास्त्रार्थ की परंपरा का पालन करना सीखिए। मुझे एक बात बताइए, उसके बाद भारतीय संस्कृति की बात कीजिए।
इस पूरी पहले धरती का सुंदर जो सीखिए। क्षेत्रफल है वो 12,500 एकड़ है। आपसे मुझे नहीं जानना, मुझे क्या करना है। लेकिन वो कहते हैं मुझे अबू साहब से मतलब है। नवीन जी देखिए, नवीन जी फिर टाइम बर्बाद होगा। नवीन जी, डिबेट का मतलब नहीं, हमारे साथ कुछ और पैनल में लोग जुड़े हुए हैं। अब ये बताइए नवीन जी, नारी सशक्तिकरण पे प्रश्न पूछा गया, उससे क्या आज भी 65% लोगों को, आज भी 65% लोगों को पानी नहीं मिलता है। नारी सशक्तिकरण में आपने क्या किया, बता दीजिए। गुजरात में बाहर में शौच करने में आपके मजबूर गृह राज्य मंत्री, ठीक है नवीन जी, रविंदर जी, देखिए आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। नवीन जी, रविंदर जी मुद्दे से भटक रहे हैं। सर्वकमल दत्ता जी आपके पास आना चाहेंगे। नवीन जी भाई ऑडियो डाउन कर दिया जाए, ऑडियो डाउन किया जाए। सर्वकमल दत्ता जी आपके पास आना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि गुजरात का इस बार का जो चुनाव है हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व ही है, जिसे ये लोग एक तरह से कबूल नहीं कर रहे हैं, चाहे नवीन जी हो या रविंदर जी हो। सर्वकमल दत्ता जी, मैं समझता हूं कि इस बार का गुजरात का चुनाव का जो पूरा जो इश्यूज रहा है और जिस हिसाब से लगातार कैंपेनिंग पे डिबेट हुई है, वो कहीं ना कहीं पे हिंदुत्व वर्सेस इमिटेशन है। क्योंकि भाजपा तो हिंदुत्व पे शुरू से लेके अभी तक कायम रही है और बीजेपी हमेशा ये बात बोलती है, तो उस पे तो प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते। वो कम्युनल है हिंदुत्व या फिर सही है, वो दूसरा विषय हो सकता है, दूसरा डिबेट हो सकता है। पर कांग्रेस ने लगातार कोशिश की है उसी हिंदुत्व को इमिटेट करने की, और जब आप इमिटेशन करते हो तो कहीं ना कहीं पे आप क्लोन बन जाते हो। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से 2-3 तीखी सवाल पूछता हूं जो कि ऐतिहासिक सच्चाई है। वो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जिसपे कोर्ट ने बाकायदा स्टे लगाया था यूपीए की जब सरकार थी, आपने राम सेतु को तोड़ने की कोशिश क्यों की थी यूपीए सरकार ने, और बाकायदा कोर्ट ने बाकायदा स्टे लगा था फिर रोका था। दूसरी बात, जब राम सेतु को तोड़ने की जब आपने कोशिश की थी तो आपने तथ्य क्या दिए थे, आपने एफिडेविट क्या दिया था। आपने एफिडेविट में यह कहा था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण काल्पनिक हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं है, वो माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं। तो कल को क्या आपका राम जी पे और किशन जी पे आस्था नहीं था, और अचानक आपके मतलब कि शिव जी पे, किशन जी पे और राम जी पे आस्था जाग गई है? ऐसा मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन किस वजह से हुआ है? चुनाव से पहले अगर 1.5 साल 2 साल पहले अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर कांग्रेस में होती तो समझ में आता। एकदम बिल्कुल जब चुनाव का प्रक्रिया जब चल रहा है, चुनाव के दौरान ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया, मुझे इस चीज की स्पष्टीकरण चाहिए। और ये अगर सॉफ्ट हिंदुत्व या फिर लेस्ट हिंदुत्व अगर नहीं है या फिर टैसिट हिंदुत्व नहीं है तो क्या है फिर ये? ठीक है फर्रुख खान, आपकी बात पूरी हो गई। सर्वकमल दत्ता जी, और ये जवाब भी हम नवीन जी से लेंगे, आपने जो सवाल किया जवाब लेंगे। फर्रुख खान साहब आपके पास आना चाहेंगे। प्रवक्ता से लेना है मुझे इस चीज की जवाब, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से इस चीज की जवाब लेना है। ठीक है, चलिए रविंदर जी पहले इसका जवाब दे दीजिए। फर्रुख जी आते हैं आपके पास, और आबिद अली साहब आपके पास भी आते हैं, अब्दुल रहमान आबिद साहब आपके पास भी आते हैं। जी रविंदर जी, इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए आप, जो सवाल किया सर्वकमल दत्ता जी ने। ये बहुत ही दिलचस्प चीज है कि अभी गुजरात के चुनाव में जबकि बात हो रही है वहां पे विकास में क्या है, महिला सशक्तिकरण की कितनी बुरी हालत है, महिलाओं की क्या, बच्चों के साथ वहां पे कितना अपराध है, उसमें किस 22 और 23 नंबर पे हैं, तब आप धर्म और काम और कृष्ण की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में है कि कौन किस बात पे मुद्दा बनाना चाह रहा है। आज विकास का मुद्दा है जिस पे बात होनी चाहिए, और सरकारें विकास के लिए चुनी जाती है। मैं फिर कहता हूँ कि सरकारें हिंदुस्तान में धर्म संरक्षण के लिए नहीं चुनी जाती। 250 साल अगर आपको इतिहास वहां ले जाना है, जहाँ पे सवाल मुद्दा है गुजरात का, और वहां पे आपको बताना चाहिए मंदिरों में जो परिक्रमा कर रहे हैं राहुल जी, वो निर्णय गलत है। दो में से कोई एक विकास का मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। वो अगर गलत था तो क्यों आपने गलत अपने आप से एक धार्मिक मुद्दा बनाने के चक्कर में ये प्रश्न को उठाया जा रहा है, और मैं इस डिबेट में आपके साथ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, ये आस्था के विषय पे चुनाव नहीं हो रहा है। आपके मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा है कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कैसे चल रहे हैं आज के डेट में आप? आपका यानी कि उस समय की जो भागने का सवाल ही नहीं, वो गलत था। वो अगर गलत था तो उसका स्पष्टीकरण दीजिए, और वो अगर सही था घोटाले करते रहे आप कांग्रेस। ठीक है, मुझे सर्वकमल दत्ता जी, मुझे लग रहा है शायद आपका जवाब नहीं मिला, लेकिन टाइम कम है और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, फर्रुख खान आपके पास आना चाहेंगे। रविंदर जी, फर्रुख खान साहब आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह से
विकास को छोड़कर, गुजरात मॉडल को छोड़कर धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, अकीदत के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव ये लड़ा जा रहा है। क्या ये नहीं लगता है कि भाई पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण करने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल पार्टियां कर रही हैं गुजरात में? ये साफ है, इसमें कोई लगने लगाने की बात है ही नहीं अब्बू भाई, ये बहुत साफ बात है। सिवाय कोई इशू नहीं है, मैं कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई पार्टी हो, इस मुल्क की सबसे बड़ी आयरनी यही है, इस डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेलियर एस्पेक्ट यही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ उन इश्यूज पे बात की जिसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। आप वहां हिट करते हैं जहां दर्द होता है, आप उन बात, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का जजमेंट है, मेजॉरिटी का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया और बैन किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने रिलीजन को, कास्ट को, क्रीड को, सेक्स को, इन बातों के आधार पे वोट मांगने की जो प्रोसेस है उसको बैन किया है, उसको जुर्म माना है, उसको इलीगल माना है, उसको जुर्म, वही बैन इलीगल के टर्म में है। उसके बावजूद हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जो हमारा मेन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है इस मुल्क का, आप बता दीजिए, यहां सारे लोग जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि क्या उनके दिल में कोई सम्मान है भारत के सुप्रीम कोर्ट का। और मैं एक बात और आपसे कह दूं कि ये जो बात कपिल सिब्बल और वकील और इसकी उसकी सारी हो रही थी, कोर्ट में क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया, मैं बता दूं बीजेपी के स्पोक पर्सन को, और कहिएगा तो कागज में दिखा दूंगा, इनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हस्बैंड जो खुद भी वकील हैं और उनके हस्बैंड भी वकील हैं, एक लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा हुई एक टेररिस्ट केस में, उनकी पैरवी कर रहे थे। तो अपना बहुत बढ़िया, दूसरे का बहुत खराब। भाई वकील है, उसका पेशा है, वहां वो क्या कह रहा है उसकी बात मत पकड़िए। अगर कपिल सिब्बल या कोई भी आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कह रहा है पकड़िए, पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मजाक मत बनाइए। ठीक है फरूक जी, आपकी बात पूरी हो गई। जेके बेनीवाल जी आपके पास आना चाहेंगे, अब्दुर्रहमान आबिद साहब आपके पास भी आते हैं, लेकिन जेके बेनीवाल जी आपके पास आना चाहेंगे कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है, जो सियासत होती है, जो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, क्या कुछ मैसेज इससे समाज में जाता होगा, या इस तरह की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं जेके बेनीवाल जी? देखिए अबू भाई, देखिए सीधी सी बात है, ये तो देखिए, ये तो हमेशा से चलेगा। आज ये क्यों जा रहे हैं, मंदिरों की बात क्यों हो रही है, मस्जिदों में क्यों जा रहे हैं? घर में भले ही चर्च हो, लेकिन बात जा रहे हैं मंदिरों में, या घर में भले ही मंदिर हो, जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साहब ने कहा, मुझे भी अच्छे से याद है, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी मजहब के नाम से वोट नहीं मांगेंगे। भैया फिर भी उसके बाद भी फरमान जारी हो रहे हैं, अब फला को अगर जब आपने ये वोट नहीं दिया तो हम आपकी जात से बाहर हैं, फला को वोट नहीं दिया तो आप नहीं हैं, फला को वोट, ये क्यों है भाई? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सीधा सा इंडिकेशन है, मुस्लिम भी हो, हिंदू भी हो, कोई भी हो, और उसके नाम पे एक और देख लीजिए, हमारे राम के नाम पे देख लीजिए, राम की मूर्ति का ऐलान हुआ, योगी जी ने किया, हम अयोध्या में मंदिर की राम की मूर्ति इतनी फीट लगाएंगे। एक दूसरी पार्टी ने कहा हम सब 300 फीट कृष्ण जी में लगाएंगे। वो कहा राम के भगत कम है, कृष्ण के ज्यादा है। अरे भाई, अब राम कृष्ण और अल्लाह को, राम को, रहीम को बांटेंगे? अरे आपको राम रहीम के बारे में मालूम नहीं है तो पहले धर्माचार्यों से बात करिए, वो बताएंगे राम का अर्थ क्या है और रहीम का अर्थ क्या है। हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, हम बैठे, अब समय आ गया है कि हमने मौलानाओं को, हम लोग धर्म गुरुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस देश को बचाने के लिए ये सब जो जितनी ये बातें हो रही है इनको शांत करने के लिए हमको आगे आना होगा। ठीक है, अब्दुर्रहमान आबिद साहब आपके पास आना चाहेंगे और इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे। आखिर इन पार्टियों को इस तरह की पॉलिटिक्स, जो सियासी, जो मजहब से जुड़ी हुई, जात पात से जुड़ी हुई और आस्था और अकीदत के नाम पर, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? या ये पार्टियां तरक्की और डेवलपमेंट और इसके नारे छोड़कर मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर सियासत करती हैं? इसकी जरूरत आखिर क्यों इन पार्टियों को पड़ती है? कैसे देखते हैं इस तरह की सियासत को? अबू हुरैरा साहब, असल में इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब ये सियासी पार्टियां हुकूमत में होती हैं तो सत्ता में बैठकर ये इख्तदार के मजे लूटने में लग जाती हैं। इनके लीडर वो काम तो करते नहीं है पब्लिक के लिए कुछ, तो जब पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं करते तो चुनाव में जाने से पहले इनको जो है परेशानी होने लगती है कि अब क्या करें, किस नाम पे जो है लोगों को धोखा दे के फिर से वोट लेकर के जीत के आए ताकि फिर मजे लें। तो उस वक्त जो है इन्हें याद आता है कि भाई कहीं कोई रामजादे आरामजादे कर देता है, कोई जो है राम को ले आता है, कोई बाबर और खिलजी को ले आता है।
अब देखिए, अभी चंद महीने पहले जब जापान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आए थे तो हमारे वजीर आजम लेकर के उनको अहमदाबाद में सिद्दी सैयद मस्जिद में गए थे। बिल्कुल। उस वक्त बहुत से लोगों को परेशानी हुई थी। अरे भाई, एक आदमी अगर एक हिंदू होकर के वो मस्जिद में जा रहा है तो उससे क्यों परेशानी है? और इसी तरह अगर राहुल गांधी मंदिर जब वो नहीं जाते थे तो आपको परेशानी ये थी कि साहब वो मंदिरों में नहीं जाते, हालांकि वो फिर भी उस वक्त भी जाते थे। वो उत्तराखंड के चारों धाम में कई मर्तबा गए हैं या और भी कहीं इधर उधर गए हैं जी, लेकिन चूंकि मीडिया में उसके फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी इसलिए नहीं किया जाता था। आज अगर वो जाते हैं तो इस पर तकलीफ है, मोदी मस्जिद में चले जाएं तो उस पर तकलीफ है, राहुल मंदिर में चले जाएं तो तकलीफ है। जब जापान के प्रधानमंत्री आए थे उस वक्त गुजरात के इलेक्शन की सियासत जो है वो मोनो रेल से शुरू हुई थी। अबू हुरैरा साहब, आपको भी याद होगा खूब अच्छी तरह से। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद गुजरात के चुनाव की सियासत जो है पद्मावती के दामन में चली गई और फिर पद्मावती से निकल करके जो है वो खिलजी, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की शरण में बीजेपी जाके बैठ गई। उससे भी काम ना चला तो फिर रामचंद्र जी को गुजरात के इलेक्शन में घसीट के ले आई। अरे भाई, क्यों ऐसा? आखिर कब तक आप ऐसा करोगे? देखिए, इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार जीत किसी ना किसी पार्टी की होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा ये देश है। ठीक है नवीन जी, देश जो है जंगलों का और जमीन का नाम नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अभी जी आपकी बात पूरी हो गई। नवीन जी, इस पर रिएक्शन दीजिए। देश के रहने वालों का जी नवीन जी, सबसे बड़ी चीज जो है वो हिंदुस्तान है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ भाई कि जिस प्रकार से यहाँ बैठ करके आप कुछ भी टीवी राष्ट्रीय चैनल में बैठ करके बोलेंगे और देश के जो करोड़ों विश्व के हिंदुओं का अपमान करेंगे, ये नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूँ। अब आप अयोध्या के राम मंदिर को आप टाइटल शूट बताते हैं। अरे मुझे एक बात बताइए आबिद साहब, अरे छोड़ दीजिए, आप प्रॉक्सी मत करिए कांग्रेस की। सुन लीजिए, मुझे एक बात बताइए। आबिद जी, अब सुन लीजिए। आबिद जी, अब्दुर्रहमान आबिद साहब सुन लीजिए। निशाना हम ही बनते हैं। वो जो आप कहावत है ना, आप मुझे सुन लीजिए। अरे आबिद जी सुन लीजिए, आबिद जी सुन लीजिए, रविंदर जी के पास भी जाएंगे। आबिद जी सुन लीजिए पहले। एक बात बताइए, मैं आपके चैनल पर कांग्रेस से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल पर एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ मित्र अबू भाई। बिल्कुल, जी जी नवीन जी बोलिए। जी नवीन जी, कौन सा देगा आप मुझे बता दीजिए, आप क्या है? आबिद साहब सुन लीजिए। और मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि आज जब हम लोग आज देश के विश्व के अरबों खरबों हिंदू लोग श्री राम जन्मभूमि को अपनी आस्था से जोड़ते हैं तो इनको कष्ट होता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब 1963 दिसंबर में ही अब हजरत बल में मुकद्दस बाल के चोरी होने की अफवाह हुई और कश्मीर में तब आपने क्या कहा? तब आप कहा कि उसका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, बाल का आप नहीं माने। आपने पंडित नेहरू से कहकर के पंडित नेहरू ने उसका टेस्ट नहीं कराया। यह कहा कि आस्था का विषय है और अरब और ईरान से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेज करके अपने मौलाना और मौलवियों को बुलाया और उन्हें बुला करके आपने कहा कि उनसे हम चेक कराएंगे। जब राम मंदिर की बात आती है तब आप कहते हैं कि नहीं, हम तो कोर्ट में जाएंगे, टाइटल शूट है। आपको शर्म नहीं? नवीन जी इशू पर आ जाइए। नवीन जी इशू पर आ जाइए। ठीक है, इस पर रविंदर जी रविंदर जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। जी रविंदर जी रविंदर जी क्या कहना चाह रहे हैं? आबिद साहब नवीन जी खामोश हो जाइए आप लोग। मैं ऐसे शोर में बात नहीं करूंगा। नहीं बोलिए रविंदर जी बोलिए। देखिए खामोश हो गए लोग। जी रविंदर जी आपका रिएक्शन। इतने सारे लोग जो बोल रहे, देखिए सीधी सी बात यह है कि गुजरात में चुनाव जो हो रहा है वो विकास के मुद्दे पे होता है, जैसे कि होता आया है और उसी पे होना। जब आप जैसे भी बताया गया कि इसकी जब जवाब नहीं होता है जब लोगों के पास, तो वो ईरान की बात करते हैं, इराक की बात करते हैं, चीन की करते हैं, पाकिस्तान की करते हैं, अफगानिस्तान की करते हैं, 1963 की बात करेंगे, 1885 की बात करेंगे, लेकिन 217 की बात नहीं करेंगे। तो यही अपने आप में सिद्ध करता है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है जो हमारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हम तो हमेशा मुसलसल जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो विकास के मुद्दों से बात कर रहे हैं। और हमारे अगर किसी नेता ने बदजुबानी की है तो हमने उसके खिलाफ कार्यवाही की बात करते हैं। इनके नेता जो आए दिन इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी स्वयं बिहार में किस तरीके की भाषा में बात करते हैं, तो दूसरे की बीवियों को
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को 3 इडियट्स कहते हैं। नहीं, देखिए इशू पर आइए, उनसे कौन माफी मंगवाएगा? माफी तो छोड़िए, उन्होंने कभी इस बात को आपके राहुल गांधी कहते थे गुजराती गधे। देखिए इशू पर आइए, देखिए इशू पर आइए, आप लोग भी विकास की तरह पटरी से उतर रहे हैं, आप लोग भी विकास की तरह पटरी से उतर रहे हैं। का है गुजरात में, इशू पर आइए, इशू पर आइए। जी जी फर्रुख खान जी, आपका रिएक्शन। फर्रुख खान जी, फर्रुख खान जी, बिल्कुल इशू पे होगी। 22 साल का ठीक है। रविंद्र जी बात पूरी हो गई आपकी। रविंद्र जी अब टाइम क्यों है गुजरात में? जी पहले जो आपने एक कवरिंग न्यूज चलाई थी उसमें बीजेपी के एक मेंबर ऑफ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिएगा जी। उसमें यह कहा कि 2018 में राम मंदिर बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैटर सब जुडाइस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, ये सब लोग कहते हैं, बीजेपी कहती है, कांग्रेस कहती है, कहना चाहिए क्योंकि ये यहां संविधान की हुकूमत है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा, सबको मानना होगा। बिल्कुल। कैसे आपने ये स्पेकुलेट कर लिया कि ये फैसला आपके ही पक्ष में जा रहा है? मैं कहता हूं हम श्री रामचंद्र का सम्मान करते हैं, इकबाल ने उन्हें इमाम हिंद कहा है। सब कुछ हम एक बात कहते हैं, कुछ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट ने कहा है, क्या बात करते हैं? अरे आप जो है ये तय करेंगे आएगा, आप डे टू डे आएगा, वो मारा जाएगा, मंदिर हो मस्जिद हो जो भी हो, करके काम मत करिए। कांग्रेस ने डे टू डे हेयरिंग रोकी, इसलिए रोकी ताकि अभी वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि 2018 में भव्य मंदिर बनेगा। अजी कब तक लोगों को बेवकूफ बनाइएगा? कम से कम न्यायालय का। नवीन जी जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिए, फिर सर्वकमल दत्ता जी के पास जाएंगे। बेनीवाल जी भी वेट कर रहे हैं। आपने नवीन जी इस पर, नवीन जी मुझे फर्रुख जी बात पूरी होगी। अरे जब डे टू डे की हेयरिंग कांग्रेस रोकेगी उस समय ये कुछ नहीं बोलेंगे। जब वो छोड़िए कांग्रेस बंद करेंगे तब कुछ नहीं बोलेंगे। आप डे टू डे की हेयरिंग तो रोकते हैं भाई कोर्ट के अंदर। जब डे टू डे कोई भी हो की बात हुई सुप्रीम कोर्ट में तो आपको क्या कष्ट हो? क्यों गए? नवीन जी, नवीन जी, क्या वकील कोई भी कांग्रेस के नवीन जी, नवीन जी, फर्रुख जी आपकी बात पूरी हो गई। फर्रुख खान जी, फर्रुख खान जी, फर्रुख खान जी आपकी बात पूरी हो गई। नवीन जी इसका जवाब दे दीजिए कि भाई जब कोर्ट में मामला है, जो सवाल फर्रुख खान ने उठाया वो जायज है कि कोर्ट में जब मामला है तो उस पर बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है? मनोज तिवारी बता रहे हैं कि 2018 में हम मंदिर बना देंगे। जब मुझे एक बात बताइए जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मनोज तिवारी जी ने गलत नहीं कहा। मुझे एक बात बता दीजिए, जब डे टू डे हेयरिंग का फैसला आया, रोज सुनवाई होगी और इसका मसला जल्दी निपटा दिया जाएगा, जब ये तय हुआ तो एकदम अचानक कितनी सारी एसएलपी लेकर के क्यों पहुंच गए? क्या कपिल सिब्बल को डेट लेने की क्या जरूरत है? उसका ये कहना तो कम से कम उस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए ना, कम से कम उस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। नवीन जी नहीं होना चाहिए। अरे तो कम से कम उस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर हम तो जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा वो मैनिफेस्टो में रहेगा तो आपको कष्ट होगा क्या? आप नहीं बनने देंगे उसको, आपकी हेयरिंग नहीं होने देंगे। आपने देश के संविधान को कुछ नहीं माना, आप 3 तलाक पर नहीं मांगते, आप इस पर नहीं मानते, शाहबानों में आप फैसला बदलते हैं। कोर्ट को कन्विंस कीजिए कि ये मैटर तो फिर अरे वो कांग्रेस के नेता है। ठीक है सर्वकमल दत्ता जी, सर्वकमल दत्ता जी करने में पहुंचे थे। आप दूसरे पे गोली क्यों दाग रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 6 महीने पहले वहां पे जाके जब मेंशन किया था मैटर को तो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सिटिंग टू सेटिस्फाई द मैनिफेस्टो डिमांड ऑफ एनी पार्टी। आपको तो कुछ याद नहीं है ना, हमें सब याद है, इसीलिए हम बाहर मत कहिए ना। अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी बात से कन्विंस है, ठीक है फर्रुख खान जी, फर्रुख खान, नवीन जी, फर्रुख खान, नवीन जी देखिए अब टाइम कम रह गया। सर्वकमल दत्ता जी, सर्वकमल दत्ता जी, सर्वकमल दत्ता जी, फर्रुख खान सुन लीजिए, टाइम कम है। फर्रुख खान जी, फर्रुख खान जी स्टॉप, फर्रुख खान जी खामोश हो जाइए। सर्वकमल दत्ता जी सही बयान देता है। सर्वकमल दत्ता जी 30 सेकंड आप लोग से और लेंगे। सर्वकमल दत्ता जी, राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा क्या? नवीन जी खामोश हो जाइए, नवीन जी खामोश हो जाइए, आपकी बात पहुंच गई, आपका जवाब हो गया। सर्वकमल दत्ता जी, शायद आप तो सर्वकमल दत्ता जी, शायद उस बेंच को पाकिस्तान तरक्की से बात शुरू होती है, डेवलपमेंट से शुरू होती है और धर्म के नाम पर आ जाती है। और अब तो सीनाजोरी है कि भाई मंदिर 2018 में बनाया जाएगा। कैसे इसे आप देखते हैं? हमारा है, आपको प्यारे नहीं होंगे श्री राम। सर्वकमल दत्ता जी, आपने क्या क्या, लेकिन फर्रुख खान राजनीति नहीं करते। फर्रुख खान जी, ठीक है नवीन जी आपकी बात पूरी होगी। समझेंगे जी क्या बात करते हैं, ये आस्था का विषय है। जी सर्वकमल दत्ता जी।
ये कि मंदिर वहां पे बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए, मंदिर ऑलरेडी वहां पे है, पर कांग्रेस छुप छुप के ये बात कहती है। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा है, दो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है। एक कहा है कि भगवान राम पे हमें आस्था है और भगवान राम जी जब चाहेंगे उस समय मंदिर बन जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को मैं क्या समझूं? कोर्ट के अंदर तो कपिल सिब्बल कुछ और बोलते हैं, बाहर आके कुछ और बोलते हैं। जेके बेनीवाल जी 30 सेकंड आपके पास भी है। मामला कोर्ट में और इस तरह से चुनाव में इस पूरे मामले को उठाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के मामले को। बेनीवाल जी इस पर आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे। बेनीवाल जी। बिल्कुल जी, देखिए मैं तो लास्ट कमेंट मेरा यही है जी कि जैसा हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साहब ने कहा, देखिए आस्था सबकी है। और देखिए मैं आपको केवल सीधी सी बात कह रहा हूं, जो लॉ सूट है अब तो केवल कानून की बात है। प्रक्रिया यह है कि हमारे को लोअर कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दो हिस्सा दे दिया। एक हिस्सा है, एक हिस्से में भी शिया बोर्ड ने लिख के दे दिया और उनको पार्टी को एडमिट कर लिया। पहली दफा। इसी पर आबिद अली साहब, अब्दुर्रहमान आबिद साहब, आप भी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। आपका रिएक्शन भी ले लेते हैं आखिर में। अब्दुर्रहमान आबिद साहब, हमारे बहुत सारे मौलाना, नहीं बात पूरी हो गई। अब्दुर्रहमान आबिद साहब, अमन की एक मस्जिद बाहर बने, मुझे उम्मीद है ठीक है कि जैसे ठीक है, मामला कोर्ट में है, दे रखे हैं उसके बेस के ऊपर ठीक है। अब्दुर्रहमान आबिद साहब बिल्कुल टाइम नहीं बचा, 20 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे। जिसमें लिखा है ठीक है बेनीवाल जी, बात पूरी हो गई आपकी। इतना बड़ा प्रूफ है जिसको इस दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। बिल्कुल ठीक है। अब्दुर्रहमान साहब इस पर जवाब दे दीजिए। अब्दुर्रहमान साहब जल्दी से जल्दी देगा। ठीक है बेनीवाल जी, बात पूरी हो गई आपकी। वहां पे स्थापित है 1948 से। और ठीक है सर्वकमल दत्ता जी, एक आखिरी कमेंट ले लेने दीजिए अब्दुर्रहमान आबिद साहब से। जी आबिद साहब, देखिए 20 सेकंड है आबिद साहब जी। हाँ, मैं कह रहा हूं, देखिए मैं तो ये चाहता हूं, बुनियादी तौर पर आपने भी देख लिया और आप देख ही रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। यहाँ मामला, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक समिट में था, वहां भी वो क्या नाम है हमारे जी सुब्रमण्यम स्वामी जी ये कह रहे थे, कल एक दूसरे चैनल पे एक दूसरे पार्लियामेंट के मेंबर थे बीजेपी के, वो भी यही, इन लोगों ने एक बात तय कर रखी है कि साहब या तो हमें बातचीत से दे दो, नहीं देते तो साहब हम सुप्रीम कोर्ट से ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देगा तो हम पार्लियामेंट से ले लेंगे। हाँ, तो लेकिन चुनाव के टाइम पे इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद आस्था और इसके नाम पर कम से कम चुनाव नहीं लड़े जाने चाहिए। देखिए अब टाइम बिल्कुल हमारे पास नहीं बचा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी, रविंदर जी, अब्दुर्रहमान आबिद साहब, सर्वकमल दत्ता जी, जेके बेनीवाल जी और फर्रुख खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे बिग बुलेटिन में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।